आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट पैसेज बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि क्लास 10 में दो टाइप का पैसेज आता है, एक 12 नंबर का और दूसरा शॉर्ट पैसेज होता है जो कि 8 मार्क्स का आता है। टोटल पैसेज से आपका 20 मार्क्स का आता है। तो आज मैं इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट पैसेज को बताने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं कि पैसेज क्या है। दिया हुआ है कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इसका मतलब होता है कि वाटर पानी जो है वो नेचुरल रिसोर्स मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन या वाटर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। विद द राइजिंग पॉपुलेशन, लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि होने के बाद जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, विद द राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द अर्थ रिसोर्सेस। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना, पृथ्वी की जो संसाधन है उसके ऊपर दबाव बढ़ते जा रहा है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, दबाव, प्रेशर मतलब दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हैज बीन फेल्ड थ्रू आउट द कंट्री, और ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे देश में पानी की कमी, स्कैर्सिटी मीन्स होता है कमी, पानी की कमी को महसूस किया जा रहा है। Efforts have been made to collect water by building dams, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि बहुत सारे बिल्डिंग डैम मतलब डैम को बना के पानी को कलेक्ट किया जा रहा है। Wells have also been dug to create ग्राउंड वाटर, और बहुत सारे कुएं को खोदा जा रहा है ताकि उस ग्राउंड वाटर को हम यूज कर सकें। ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, बट दिस इज नॉट इनफ, लेकिन यह काफी नहीं है। वाइज कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नीडेड, हमें पानी का एक अच्छे से कंजर्वेशन करना जरूरी है। नीडेड मतलब जरूरत है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज, इसका सबसे फेमस तरीका, पॉपुलर वेज मतलब होता है फेमस तरीका ऑफ कंजर्वेशन, पानी को संग्रहित करने का जो सबसे पॉपुलर वेज है वह है इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो वर्षा ऋतु में पानी गिरता है उस रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करें, उसको एक जगह संग्रहित करें। इट मीन्स, इसका मतलब है कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग, कि जितने भी बिल्डिंग होते हैं उसके छतों पर पानी को कलेक्ट किया जाए। एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज, और उसको अंडरग्राउंड में, ग्राउंड के अंदर उसको स्टोर करके बाद में उसके प्रयोग के लिए स्टोर किया जाए। दिस मेथड, या जो मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिस मेथड कैन रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। यह मेथड जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे हमारा वाटर जो है ग्राउंड वाटर उसका लेवल बढ़ सकता है। एंड ऑल्सो इंक्रीज वाटर सप्लाई, और इससे हमें बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई भी मिल सकता है। अनदर मेथड इज वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग, और जो दूसरा तरीका है पानी को संग्रहित करने का वो है वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। वैसे पानी जिसको हम लोग वेस्ट कर देते हैं उसको भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, एक जगह पर संग्रहित कर सकते हैं, वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। इट मीन्स देयर आर टू मेथड्स टू कंजर्व वाटर। फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सेकेंड इज वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। तो वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो पानी हम बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, उसको हम संग्रहित कर सकते हैं। वाटर फ्रॉम किचन्स एंड बाथरूम इज कलेक्टेड एंड क्लीन्ड, जो पानी किचन से और बाथरूम से निकलता है उसको हम एक जगह जमा करके उसको क्लीन कर सकते हैं, साफ करवा सकते हैं, साफ हो सकता है। इट कैन देन बी यूज्ड फॉर पर्पसेस अदर देन ड्रिंकिंग, और उसी पानी को हम पीने के अलावे अदर पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इस पैसेज को समझाया, और पैसेज को समझने के बाद सबसे तो अच्छा तरीका यह है पैसेज बनाने का कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लें कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद पैसेज को पढ़ते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में रिव्यू होते रहता है कि क्वेश्चन इस पर आधारित है।
लेकिन हमने सबसे पहले पैसेज को समझाया, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच टू मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो हम लोग इस पैसेज को पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टू मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि कौन सा दो मेथड दिया गया है कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व मतलब होता है संग्रहित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पैसेज में देखा कि दो मेथड का प्रयोग, दो मेथड दिया गया है। टू मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर वाटर कंजर्वेशन आर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड दूसरा है वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है मेंशन टू एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दो फायदे, एडवांटेज मतलब होता है फायदे, दो फायदे बताइए। तो रेन वाटर हम लोगों ने देखा कि रेन वाटर जो है, देखिए क्या है कि दिस मेथड कैन रेन वाटर, दिस मेथड कैन रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। पहला एडवांटेज है कि इससे ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। दूसरा है इट इंक्रीज वाटर सप्लाई, इससे हम वाटर सप्लाई भी इससे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पर्पस कैन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द मेथड ऑफ वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग बी यूज फॉर, कि जो वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं उसको किस चीज में प्रयोग कर सकते हैं। तो इट कैन देन बी यूज्ड फॉर पर्पसेस अदर देन ड्रिंकिंग, पीने के अलावे हम उसे अलग अलग पर्पस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लोइंग, इसे हमें कंप्लीट करना है पैसेज को देख के। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट, एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट। तो देखिए दिया हुआ है एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट वाटर बाय बिल्डिंग डैम, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ कि वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स, इसमें भरा जाएगा। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज, वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज, तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए क्या दिया हुआ, वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज कलेक्टेड एंड क्लीन्ड, तो इसमें हम लोग भरेंगे इज कलेक्टेड एंड क्लीन्ड। मैं इसका आंसर भी लिख के बता रहा हूं। हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन था विच टू मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, विच टू मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द टू मेथड्स हैव बीन suggested for conservation of water are, फर्स्ट हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड दूसरा है वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए देखते हैं कि मेंशन टू एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दो फायदे बताइए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे रेन वाटर कैन raise the level of groundwater and increase water supply। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट पर्पस कैन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द मेथड ऑफ वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग बी यूज फॉर, कि जो वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग है उसको हम किस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
तो इसका लिखेंगे इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्पसेस अदर देन ड्रिंकिंग। पीने के अलावे इसको हम अलग अलग प्रयोग में कर सकते हैं, अलग उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर डी था कंप्लीट द फ्लोइंग। कंप्लीट द फ्लोइंग, जिसका पहला था efforts have been made to collect, efforts have been made to collect water by building dam। इसमें हो जाएगा वाटर बाय बिल्डिंग डैम। दूसरा कंप्लीट करना था, जिसका क्वेश्चन था वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज collected and cleaned। तो उम्मीद है इस पैसेज को आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको पैसेज समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर।